नमस्कार दोस्तों। ये हमने चौथा सवाल लिया हुआ है इसमें। और इसका क्या पूछा जा रहा है। मासा आपका दे रखा है 9, लासा आपसे निकलवा रहा है ना। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। एक हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। कोई संख्या हम कहें या ऐसे कह लें कि दो संख्याएं दे रखी होंगी। जैसे मान लीजिए ये पहली फर्स्ट संख्या है मेरी और ये सेकंड संख्या है, तो इसे पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसा होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। क्या होता है? मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा, है ना। यहाँ पे आपको तो संख्या तो आपकी पहले से दे रखी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, और मासा भी दे रखा है और लासा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो हम संख्या लिख लेते हैं। क्या? पहली संख्या मेरी कितनी है? 306, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657, है ना। और इनका मासा दे रखा है। क्या दे रखा है? मासा। मासा की जगह मासा लिख लिया मैंने, और ये लासा की जगह लासा लिख लेता हूँ मैं। लासा दे नहीं रखा है तो लासा लिख ले रहा हूँ, है ना। अब जब संख्या कोई संख्या गुणा में होती है, जब दूसरी संख्या को पक्षांतर करते हैं तो भाग में किस में चली जाती है? वो संख्या भाग में चली जाती है ना। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 306 और 657 बट्टे ये संख्या भाग में आएगी तो 9 हो जाएगा, है ना। अब इस संख्या को काट दीजिए आप। तो यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 3 9 3 9 चौक 36, हाँ कट जाएगा 9 से। संख्या 9 से विभाजित आप जानते होंगे कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, है ना। तो संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। 6 3 9, और 9 से काटना है हमें। 9 से कट जा रहा है। अगर इस संख्या को 9 से काटे तो कैसे कटेगा? 7 और 6 13, 13 5 18, 13 और 5 18, ये भी कट जाएगा, ये भी कट रहा है ना। तो हमने इसे ही काट लिया है। 9 3 27 और 9 चौक 36, ये 34 इंटू 657 आपस में गुणा कर लीजिए, आपका लासा निकल के आ जाएगा। हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 657 और 34 का। तीन संख्याओं का एक लाइन में कैसे गुणा किया जाता है ना। तो क्या करेंगे? तो 7 6 28 के 8, हाथ से लगी 2, है ना। और 7 4 पंजे 20 लिख लीजिए, और 7 21 जोड़ लीजिए। 7 21 आप ये से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएंगे? 40 और 3 43, कितना हो जाएंगे? 43 के 3 कैरी 4 लगी आपकी, है ना। फिर इसे यहाँ से हटा दीजिए। हमारा कैरी कितना आया था? यहाँ पे 4 आया था। अब क्या करेंगे? 4 का पाड़ा 6 बार, 4 6 24, 4 6 24, और 7 का पाड़ा 0 में, कितना? 0 हो जाएगा। फिर 5 का पाड़ा 3 बार, 5 3 15, बीच वाली संख्या में जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना। तो कितना? आप संख्या को जोड़ लीजिए। 24 और 15 आपके 30, 30 आपके 39, और 4 44 43, कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 के 3, 3 और 1 4, 43, कितना हो जाएगा? 43 के 3, हाथ लगी 4, हाथ लगी 4 हो जाएगी, है ना। अब फिर इन संख्या को गुणा कर लीजिए। 6 3 18, और 18 और 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही रहेगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 18 और 4 22, कितना होता है? 22 के 2, है ना। तो यहाँ वाली संख्या काट लीजिए, 2 आपकी क्या रहेगी? कैरी रहेगी। फिर इस वाली संख्या का गुणा कर लीजिए। 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा, जो कैरी रहेगी वो आ जाएगी यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 22,338। इसका लासा कितना आ रहा है? 22,338, ये हमारा लासा आ रहा है।
देखते हैं इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है। चौथा, बाईस हजार 338 सही है दोस्तों। आपका अगला सवाल हम देखते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। फिर आपका सवाल 7वां सवाल है इसी में। 7वां सवाल है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.2 का 7वां सवाल है ये। किसी खेल के, इसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार बना हुआ है, और एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना मिनट? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी गोले को, इसी वृत्ताकार को, इसी गोले जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसको? रवि नाम का एक लड़का है, उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, ये दोनों लोग यहीं पे खड़े थे और यहाँ से चले, तो बताइए ये आपस में ये 18 मिनट के इसको 18 मिनट, सोनिया को इस वृत्ताकार एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और इसको रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये सोनिया और रवि जो एक चक्कर लगाएंगे आपस में कितने मिनट बाद आके मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये आपस में मिलते हैं आके, तो आपस में कितने मिनट बाद वो आके मिलेंगे। तो हमेशा इनका क्या निकाला जाता है? लासा निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? लासा। तो आपको 18 और 12 का लासा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, जब कोई संख्या दे रखी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि से, वहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? हम लासा निकाल लेते हैं, और लासा ही हमारा उत्तर होता है ऐसे प्रश्नों में। तो लासा निकाल लीजिए। लासा, दोनों संख्याओं को हमने एक क्रम में लिख लिया, और वहाँ पे बारी बारी से हम क्या देंगे? भाग देंगे। तो 9 आ जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, है ना। फिर यहाँ पे 3 से दे दीजिए, भाग दो 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकन 3 2। जब भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो वही संख्या जो एज इट इज जो संख्या है वही उतार लेते हैं। फिर क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, और जब तक भाग देते रहते हैं, जब फैक्टर करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो क्या करते हैं? जब तक भाग देते रहते हैं जब तक हमें एक की प्राप्ति ना हो जाए। तो क्या हो गया इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 3 और 2, है ना। तो 2 इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूनी 36, कितना मिनट? 36 मिनट। ये दोनों आपस में आके कितने मिनट बाद आपस में, सोनिया आपकी 18 मिनट में वृत्त का चक्कर लगाती है, और रवि नाम का जो लड़का है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। जब दोनों आपस में किसी स्थान पर मिलेंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ मिलेंगे, तो कितने मिनट लग जाएंगे इनको? 36 मिनट लग जाएंगे, है ना। इस प्रकार से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की हमारी ये एक्सरसाइज क्लास 10th के गणित की एक्सरसाइज आपकी 1.2 ये कंप्लीट होती है। इसी प्रकार की आगे हम वीडियो लाते रहें, इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।